सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा माधुरी पुस्तक में पाठ नंबर 12 कविता सीख पढ़ेंगे। ये पृष्ठ नंबर 32 पर है, इसलिए आप अपनी किताबें पृष्ठ नंबर 32 पर खोल लीजिए। कविता सीख। सबसे पहले आज की तिथि आप यहाँ पर लिखेंगे। अब हम इन शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला शब्द है शहीद। जो व्यक्ति अपने देश के लिए जान देता है उसे शहीद कहते हैं। दूसरा शब्द है देशभक्त। अपने देश से प्यार करने वाले को देशभक्त कहते हैं। फिर है बुद्धिमान। जो बुद्धि वाले होते हैं उन व्यक्तियों को बुद्धिमान कहते हैं। ज्ञानी। जिनको बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञान होता है उन्हें हम ज्ञानी कहते हैं। मूर्ख। बुद्धिमान का विपरीत है मूर्ख, जिनके पास बुद्धि नहीं होती। फिर है विजयी। जो जीत कर आते हैं उन्हें हम विजयी कहते हैं। तो अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ अपनी अंगुली उस शब्द पर रखिए। जो आए देश के काम वे शहीद कहलाएं। जो देश को धोखा दें वे गद्दार कहलाएं। जिन्हें हो देश से प्यार वे देशभक्त कहलाएं। जो भागें रण से वे कायर कहलाएं। बुद्धि से ले जो काम वे बुद्धिमान कहलाएं। मेहनत से ना पीछे हटें वे मेहनती कहलाएं। जो संकट में ना घबराएं वे साहसी कहलाएं। ज्ञान का है जो भंडार वे ज्ञानी कहलाएं। बुद्धि नहीं है जिनके पास वे मूर्ख कहलाएं। जो जीत कर आए वे विजयी कहलाएं। तो इस प्रकार इस कविता में हमें बताया गया है कि शहीद, गद्दार, देशभक्त, कायर ये कौन होते हैं। तो बेटा अब हम कुछ शब्दों को यहाँ पर रेखांकित करेंगे। सबसे पहले आप रेखांकित करो शब्द शहीद को, फिर गद्दार, उसके आगे देशभक्त, फिर रण को। रण होती है जंग का मैदान। जब आप कहीं पे हमारे सैनिक जो होते हैं वो रण में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रणभूमि। आगे है कायर। अब नीचे आइए और यहाँ पे रेखांकित करो बुद्धिमान को, फिर मेहनती, साहसी, ज्ञानी, मूर्ख और विजयी। तो इन शब्दों से आपको काफ़ी पता चल गया होगा कि जो हमारे देश के काम आते हैं उन्हें हम शहीद कहते हैं। जो अपने देश के लिए बेटा जान दे देते हैं। और जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश को धोखा देते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग जो हैं वो दूसरे देश को हमारे देश के सीक्रेट जो हैं वो बता देते हैं, तो वो गद्दार होते हैं। जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं वे देशभक्त हैं। जैसे यहाँ तस्वीर दिखाई गई है भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की। ये हमारे देश के देशभक्त हैं। जो रण से भाग जाते हैं डर कर, हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं और वहाँ पे डट कर वो अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। लेकिन वो अगर वहाँ से भाग जाएं तो इसका मतलब वे कायर बन जाएंगे। तो जो रण में से, लड़ाई में से भाग जाता है उसको कायर कहते हैं। फिर ये देखो यहाँ लिखा हुआ था बुद्धि से ले जो काम। जो इंसान बुद्धि का इस्तेमाल कर कर संकट में भी नहीं घबराता और बुद्धि से अपने संकट को दूर कर देता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता उसे हम कहते हैं वे मेहनती है। हमारे यहाँ पर किसान, इसकी तस्वीर दिखाई गई है, जो कि एक मेहनती इंसान होता है। सुबह उठकर खेतों में काम करता है, अनाज उगाता है, जो अनाज हम खाते हैं। यहाँ पर एक और तस्वीर आपको दिख रही है, ये उस व्यक्ति की है जिसने बल्ब का जो है वो
आविष्कार किया था अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। और जो संकट में नहीं घबराता वह साहसी होता है कि मान लो कोई संकट आ जाए तो हम उसका डट के मुकाबला करें, ना कि उससे घबराएं। जैसे आजकल कोरोना महामारी चल रही है तो सारा भारत जो है वो साहसी बना हुआ है, आए हुए संकट से घबरा नहीं रहे, यानी कि उसका डट कर मुकाबला कर रहे हैं और उससे जीत भी प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान का है जो भंडार, जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, जिसको बहुत किताबों का ज्ञान होता है, उसे हम ज्ञानी कहते हैं। बुद्धि नहीं है जिनके पास, जो बुद्धिहीन होते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होती, उन्हें मूर्ख कहते हैं। और जो जीत कर आते हैं उन्हें हम विजयी कहते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी तस्वीर में इस व्यक्ति को दिखाया गया है जिसने एक हाथ में अपना इनाम पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये जीता है। तो ऐसे ही हम कोरोना महामारी से भी जीत कर हमारा भारत एक दिन और पूरा विश्व जो है वो विजयी होकर दिखाएगा, जीतेगा, क्योंकि हम साहसी हैं। हम अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, हम बुद्धिमान हैं। हम अपने साहस से अपने संकट को दूर करेंगे और विजयी होकर आएंगे। जब आप किसी लड़ाई को जीत जाते हैं, किसी मुकाबले को जीत जाते हैं, तो हम उसको विजयी कहते हैं। तो एक बार हम इस कविता को पढ़ेंगे, आपने इसको पढ़ना भी है और फिर याद भी करना है। जो आए देश के काम वे शहीद कहलाए, जो देश को धोखा दे वे गद्दार कहलाए, जिन्हें हो देश से प्यार वे देशभक्त कहलाए, जो भागे रण से वे कायर कहलाए, बुद्धि से ले जो काम वे बुद्धिमान कहलाए, मेहनत से ना पीछे हटे वे मेहनती कहलाए, जो संकट में ना घबराए वे साहसी कहलाए, ज्ञान का है जो भंडार वे ज्ञानी कहलाए, बुद्धि नहीं है जिनके पास वे मूर्ख कहलाए, और जो जीत कर आए वे विजयी कहलाए। इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अब आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।